और मैं सिंगार की कवित्री हूँ, तो 4 पंक्तियाँ रखती हूँ आपके बीच कि लोग पूछते हैं अक्सर प्यार क्या होता है, कि लोग पूछते हैं अक्सर प्यार क्या होता है, आइए हम बताते हैं प्यार क्या होता है। मुस्कान केसरी जी है, इनका श्रृंगार है लेखनी। एमएस केसरी पब्लिकेशन आज के युवाओं के अंदर एक ऊर्जा प्रदान करने का कार्य कर रहा है और साथ ही साथ जो साहित्य जो लुप्त होते जा रहा था उसे भी बढ़ावा देने का कार्य कर रहा है। आज हमारी कई पुस्तकें हैं जो बिहार सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार के पुस्तकालय में मौजूद है, वहाँ के अगर युवा जाके पढ़ना चाहे तो वो पढ़ सकते हैं। ये सपना तो कुछ और है। एक्चुअली मैं एनसीसी कैडेट थी और मेरा मेन तो एम अभी भी आर्मी है, मेरा फर्स्ट चॉइस आर्मी है। हाँ, अभी भी मेरा फर्स्ट चॉइस आर्मी ही है। मगर होता है ना कि जिंदगी आपको किसी ना किसी मोड़ पे ना बहुत दुखाती है, बहुत रुलाती है, तो कुछ हर किसी की जिंदगी में होता है, तो हमारे भी जिंदगी में आया और उसने रुख बदला, भावनाएं बदली, एहसास बदले और शायद उसी का नतीजा है कि आज ये पब्लिकेशन आगे बढ़ा और मैं साहित्य में आ पाई, नहीं तो मैं नहीं आती। मैं नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का एसएच भारत मीडिया नेटवर्क में। मैं हूं आपके साथ आदर्श सिंह राजपूत। इस वक्त हमारे साथ एक ऐसी नारी शक्ति है जो किसी पहचान का मोहताज नहीं है। एमएस केसरी पब्लिकेशन की संस्थापिका है मुस्कान केसरी जी। बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सिंगार की कवित्री हूँ, तो 4 पंक्तियाँ रखती हूँ आपके बीच कि लोग पूछते हैं अक्सर प्यार क्या होता है, कि लोग पूछते हैं अक्सर प्यार क्या होता है, आइए हम बताते हैं प्यार क्या होता है, आइए हम बताते हैं प्यार क्या होता है। तो इसी तरह से मैं आपको सिंगार की कविताएं सुनाते रहूंगी। क्योंकि लेखनी में इतना ताकत होता है ना कि बड़े बड़े चीजों को वो झुका सकता है। मुस्कान केसरी जी है, इनका श्रृंगार है लेखनी। हम बातचीत करते हैं ओवरऑल। मुस्कान जी, ये आप बताइए कि एमएस केसरी पब्लिकेशन समाज में कैसे काम कर रही है? एमएस केसरी पब्लिकेशन आज के युवाओं के अंदर एक ऊर्जा प्रदान करने का कार्य कर रहा है और साथ ही साथ जो साहित्य जो लुप्त होते जा रहा था उसे भी बढ़ावा देने का कार्य कर रहा है। जैसा कि आप सभी देख रहे होंगे कि काफी समय पहले जिस तरह से साहित्य बहुत ज्यादा प्रभाव डाल रहा था हमारे समाज पे, शायद आज वो नहीं डाल रहा है। शायद साहित्य कहीं ना कहीं छुप रहा है या कहीं ना कहीं मंचों का कमी है। दोनों कारण ही है। यही कारण है कि हमारे बिहार के युवा अधिकतर जो भी शुरुआत कर रहे हैं वो दूसरे राज्य में जाके करके बिल्कुल हो रहा है। हमें जैसे मैं ही जब मुजफ्फरपुर में पढ़ती थी या लिखती थी तो मैं सोशल मीडिया के माध्यम से ज्यादा आगे बढ़ पाई। तो सोशल मीडिया क्या कर रहा है, एक तो बच्चों के अंदर बहुत सारी जो गतिविधियां होनी चाहिए वो तो हो नहीं पा रही है, वो पुस्तकें पढ़ नहीं पा रहे। जब तक कोई अच्छी पुस्तक पढ़ेंगे नहीं, जब तक शब्दों का ज्ञान आएगा नहीं, तो हम कैसे अच्छी कविताएं लिख पाएंगे, कैसे हम भावनाओं को दर्शा पाएंगे। संघर्ष करना पड़ रहा है आपको? संघर्ष तो हर कार्य में करना पड़ता है और मैंने ये पब्लिकेशन निस्वार्थ भाव से स्थापित किया था और जब ये 2020 में हमने किया है और तब से हमने लगातार इस पब्लिकेशन के माध्यम से अनगिनत युवाओं वरिष्ठों को पहचान दिलाई है। कई ऐसे हमारे वरिष्ठ हैं जिनके अंदर प्रतिभा है लेकिन वो अपने कार्य के कारण, खासकर जो पुरुष होते हैं, वो तो उनके अंदर मतलब परिवार की जिम्मेदारी शुरू से होती है, बचपन से रहती है कि उन्हें अपने परिवार को पालना है, तो वो अपनी जो साहित्य है ये जो भी कला है वो दर्शा नहीं पाते हैं। तो वो जब रिटायर होते हैं उस टाइम उनके पास जो अनुभव का जो कविताएं सुनने को मिलता है वो वाकई काबिलियत तारीफ होती है। तो उन कविताओं को निकालने का हम लोग का प्रयास रहता है। तो हम लोग इस पब्लिकेशन के माध्यम से ऑनलाइन ऑफलाइन काव्य गोष्ठी और विभिन्न कार्यक्रम करते हैं ताकि उस तरह के लोगों को हम लोग खोज के निकाल सके और उन्हें एक पहचान दिला सके। काम मुजफ्फरपुर से हुआ, आप मुजफ्फरपुर से जी, इसलिए हम लोग मुजफ्फरपुर जिले से शुरुआत किए हैं और आज विभिन्न राज्यों में बिल्कुल हमारी विभिन्न राज्यों में कार्यक्रम हुए हैं अभी तक। और सबसे खुशी की बात है कि हमारी कई पुस्तकों को कई सारे सम्मान मिले हैं। जैसे महाराष्ट्र सरकार के द्वारा 25,000 का नगद इनाम, प्रशस्ति पत्र और अंगवस्त्र दिया गया था आरजू पुस्तक को, जिसके लेखक बाबूलाल साहनी जी थे। इसके साथ ही एक पुस्तक हुई थी रंगारंग जीवन, जो कि राजस्थान के एक युवा कवि थे, उन्हें 16,000 का प्रोत्साहन राशि मिला। तो हम सभी निःशुल्क साझा संकलन पुस्तक प्रकाशित करते हैं, उसके माध्यम से कई पुस्तक प्रकाशित करते हैं। आज हमारी कई पुस्तकें हैं जो बिहार सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार के पुस्तकालय में मौजूद है, वहाँ के अगर युवा जाके पढ़ना चाहे तो वो पढ़ सकते हैं। और इसके साथ साथ मतलब उपलब्धि ये रही
हमारी पब्लिकेशन की कि जो भी नए साथी यहाँ से जुड़े हैं उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी प्रतिभा को निखारा है और अपनी एक पहचान बनाई। तो ये बहुत खुशी होती है कि हमारे माध्यम से कोई नया साथी हमसे जुड़ा और वो अपनी नई पहचान बना रहा है समाज में। कैसे आपने संघर्ष की, ये लड़ाई शुरुआत कैसे की, कहाँ से की आपने? सपना कुछ और था या फिर यही था? नहीं, सपना तो कुछ और है। एक्चुअली मैं एनसीसी कैडेट थी। अच्छा। और मेरा मेन तो एम अभी भी आर्मी है, मेरा फर्स्ट चॉइस आर्मी अभी है। भी? हाँ, अभी भी मेरा अच्छा। फर्स्ट चॉइस आर्मी ही है। हाँ। मगर होता है ना कि ज़िंदगी आपको किसी ना किसी मोड़ पे है ना बहुत दुखाती है, बहुत रुलाती है। तो कुछ हर किसी की ज़िंदगी में होता है, तो हमारे भी ज़िंदगी में आया और उसने रुख बदला, भावनाएं बदली, कुछ एहसास बदले और शायद उसी का नतीजा है कि आज ये पब्लिकेशन आगे बढ़ा और मैं साहित्य में आ पाई। नहीं तो मैं नहीं आती। मेरा उस टाइम तो समझिए कि मैं आर्मी में ही रहती और आज कहीं ना आना कहीं पड़ा? आप अपने जीवन को बदलने आए या फिर समाज में जो आप देख रही हैं उसको देख कर आए या फिर क्या? सब बहुत सारी बातें हैं, समाज भी है, कुछ अपना भी जीवन है, तो बस परिवर्तन जीवन की सीख है। टैलेंट किसी संसाधन का मोहताज नहीं होता, आप ये मानती हैं या फिर प्लेटफॉर्म की भी जरूरत होती है? नहीं, देखिए प्लेटफॉर्म की तो ज़रूरत होती है, मगर ये भी है कि बस प्लेटफॉर्म से कुछ नहीं होता। अगर आपके अंदर प्रतिभा है तो वो कभी भी नहीं छुप सकती। मैंने अभी तक 18 फील्ड में काम किया है ऑलमोस्ट। टैलेंट किसी परिचय का मोहताज नहीं, किसी भी होता, नहीं। किसी संसाधन वो का मोहताज और ये भी नहीं होता है कि आपके पास टाइम नहीं है, ये सब कुछ बहाना नहीं होता। आपके अंदर अगर इच्छा शक्ति है तो आप बहुत तरह के कार्य कर सकते हैं। और मैंने अभी तक 18 फील्ड में काम किया और 18 फील्ड का मेरा अपना अनुभव है, अच्छा बुरा जो भी हो। जी। लेकिन यही है कि अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति होगी तो आप हर कार्य कर सकते हैं, कुछ भी असंभव नहीं क्या है। क्या संयम की जरूरत होता है जब आप फील्ड में उतरती हैं या फिर जब मन संभालती हैं या बहुत सारे लोगों से आप संपर्क करती है? चुनौती क्या दिखता है, कैसे दिखता है, कैसे आप उन चुनौती पे खरी उतरती हैं? आप जरा ये बताइए जरा। घर से निकलने से पहले तो कुछ भी सोच के नहीं निकलते हैं कि क्या होना है क्या नहीं होना है। वो कहते हैं ना कि सफर में है ना एक साथी मिल ही जाता है और खुद के अंदर अगर आत्मविश्वास है तो कुछ भी असंभव नहीं है। तो चुनौतियां तो हमेशा आती है, हर किसी के जीवन में आती है। उस चुनौतियों से सीखते हुए हम कुछ नया करें, उसमें मजा आता है। तो जिंदगी मजा है। और नहीं, जिंदगी एक ट्रेन की तरह है, इसका ये कि सफर करने हर कोई आएगा आपकी जिंदगी में। निकल दिए तो फिर यात्री आते रहेंगे जाते रहेंगे। आपको अपने लक्ष्य से डगमगाना नहीं है, यात्रियों के साथ मजे करने हैं, उनके साथ सीखना है, उनकी खामियों से, उनकी अच्छाइयों से, सब चीज से सीखते हुए अपने अंदर निखार लानी है और अपनी जो ट्रेन की यात्रा चल रही है, जहां आपको वाकई जाना है वहां तक चलते रहना है। सपना क्या है, आगे क्या है, कहाँ तक देख रही हैं? देखिए सपना तो अभी बताना मतलब सही नहीं है, सपने को भी छुपा के रखते हैं। बस ये है कि अभी मैंने 18 फील्ड में काम किया है, अभी कुछ और फील्ड में मुझे काम करना है, हर जगह का अनुभव लेना है और बाकी क्या ही कहें। मुस्कान जी कहाँ की रहने वाली है? मुस्कान है कहाँ? दर्शक सोचता रहता है मुस्कान है कहाँ? मुस्कान तो हर किसी के चेहरे पे मिलेगी अगर खुशी हो दिल में तो मुस्कान ऐसी नहीं है जो एक जगह पे रुक जाए। और ऐसे अगर मेरी स्थानीय पता कहे तो मैं मुजफ्फरपुर बिहार से हूँ। की रहने वाली है। अच्छा। और मुजफ्फरपुर को तो स्वीट सिटी कहा जाता है, तो यहाँ मुस्कान मिलना आम बात है। कभी डिमांड रहा है कि सरकार के द्वारा भाई हमको प्रोत्साहन मिलता? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये मैंने अपने मम्मी पापा के नाम पे खोला है और मैं निस्वार्थ भाव से इसे चलाती भी हूँ। मेरा कोई ये डिमांड नहीं है कि मुझे किसी से पैसे लेना है या ये करना, नहीं। ये मैं अपने खर्च पे चलाती हूँ। इसको मैंने खुद रजिस्टर्ड करवाया। सारी जितनी भी गतिविधियां हैं वो मैं खुद करती हूँ। मेरे अंदर जो भी एम्प्लॉय है उसे मैं ऑन पेमेंट करती है। आपकी टीम कैसे काम करती है? मेरी टीम में कुछ लोग जो है वो ऑनलाइन काम करते हैं, जैसे पार्ट टाइम वर्क करते हैं। वैसे मैंने हायर किया हुआ है अपने कुछ लोगों को, और कुछ लोग जो है वो ऑफलाइन मुजफ्फरपुर में स्थानीय काम करते हैं। तो उन सभी को जो भी खर्च होता है वो मैं स्वयं करती हूँ। और शो वगैरह भी होता रहता है? हाँ बिल्कुल, हमारे द्वारा मुजफ्फरपुर साहित्यिक महोत्सव जो कि गर्मियों में होता है और एक ठंड में होता है मुजफ्फरपुर ओपन माइक शो। क्योंकि आज के समय में लोग कवि सम्मेलन कुछ अलग समझते हैं और आज के युवाओं को कुछ इंटरेस्टिंग चाहिए, तो मुजफ्फरपुर ओपन माइक शो के नाम से हम लोग एक कार्यक्रम करते हैं जिसमें स्टैंड अप कॉमेडी, जो भी अभी की जो चलन है, हम लोग ऐसा नहीं है कि हम लोग बस पिछला सोच को ही लेके आगे बढ़ाए, वही लुप्त हो रही है। हम लोग आज के भी जो युवा है उनकी क्या सोच है, उनकी क्या चाहते हैं, उन सबको लेके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ताकि आप मिलती हैं क्या? माइंडसेट क्या कहता है हम लोगों को?
युवाओं से मिलते हैं तो उनका माइंडसेट जो भी हो उनको पॉजिटिविटी देना है, हम लोग को उनको समझाना है कि नहीं, कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है कि ये कम है या ये ज़्यादा, हर क्षेत्र अच्छा है, बस आपके अंदर जो है उसके लिए ललक होनी चाहिए। सैकड़ों हजारों युवाओं का सेंसेशन है आप, जो अपकमिंग जो लड़कियां हैं लड़का है, मैसेज क्या देना चाहती हैं आप? देखिए, जितने भी हमारे जो भी नए कलाकार कहें या भाई बहन कहें, तो आप सभी से बस यही निवेदन होगा, आप जो भी करना चाहते हैं उसके बारे में पहले अच्छे से जानकारी लें कि वो किस तरह से कार्य करना है, हमें किस तरह से नहीं करना है, उसकी जानकारी आपके पास संपूर्ण होनी चाहिए। वो कहते हैं ना कि अगर किसी को एक गलत नॉलेज मिल जाए तो बहुत डेंजरस हो जाता है, तो इस बात का ध्यान दें कि आप जो भी कर रहे हैं उसकी सही जानकारी आपके पास हो, ताकि आप उसके बारे में अच्छे से जान के कुछ अच्छा कर सकें समाज में। आप कवियत्री भी हैं, लिखती भी है, बहुत अच्छा। 2 लाइन कुछ समाज के लिए बताना चाहेंगी अपनी लेखनी के माध्यम से? समाज के लिए ऐसे तो मैं श्रृंगार की हूँ, जी। प्यार मोहब्बत की बातें ज़्यादा करती आप हूँ। बिल्कुल कीजिए तो ना। तो समाज के लिए तो बस यही अभी का होगा। यूथ जनरेशन वही चाहता है। हाँ, कि आजकल बड़े कम उम्र में प्यार मोहब्बत की अच्छा। बड़ी-बड़ी वादे किए जाते हैं। तो एकदम देख ये आँख हाँ जी। आँखें देखिए जी, इंसिडेंट है जी। कि पार्क में हम लोग गए थे, अच्छा। यही जुब्बा सैनिक पार्क की अच्छा। बात है। तो वहाँ पे 2 कपल थे और लड़की बड़े प्यार से कह रही थी लड़के से अच्छा। कि तुम मुझसे वादा करो, तुम अच्छा। दूसरे के पास जाओगे नहीं, अच्छा। तुम मुझे धोखा नहीं दोगे। अच्छा। लेकिन लड़के कहाँ, लड़के को तो दूसरे पे चाहिए होता ना, हम, आप और वो। अच्छा। तो ऐसे वाला इंसिडेंट था। हाँ। तो बातें हो रही थी, तो उसी में लड़की के बात को रखती हूँ कि लड़की कहती है, वादा करो, जो बोलोगे वो करके दिखलाओगे, अपनी बात से पलट नहीं जाओगे। अरे वादा करो, जो बोलोगे वो करके दिखलाओगे, अपनी बात से पलट नहीं जाओगे, खाना भी आप पकाओगे, मुझे अपने हाथों से खिलाओगे। अरे इस जन्म क्या, 7 जन्म साथ रह के दिखलाओगे, मेरे मरने के बाद बस आप ही मुझे जलाओगे। वादा करो, जो बोलोगे वो करके दिखलाओगे, अपनी बात से पलट नहीं जाओगे, अपनी बात से पलट नहीं जाओगे। तो इस तरह की उन दोनों के बीच में वाकया हो रही थी, जिसको मैंने कविता का एक रूप दिया है। देखिए प्यार का नाम ही अधूरा है, चाहे वो आप जो भी देखें, उसका पर्यायवाची देखें या फिर प्यार मोहब्बत इस वगैरह कुछ भी देखें, सारे अधूरा है। लेकिन एक लाइन हमको भी याद आ गया है कि प्यार तो सभी करते हैं, मतलब एक 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 लाइन है कि पतझड़ में पत्ते गिरते हैं मगर उठाता कौन है। पतझड़ में पत्ते गिरते हैं मगर उठाता कौन है। प्यार तो सभी करते हैं मगर निभाता कौन है, बिल्कुल सही बात है। राइट। बोलने के लिए आजकल तो वादे बड़े-बड़े खाए जाते हैं मगर कोई निभाता नहीं है। जी। शायद यही कारण है कि आज के युवा बड़े कम उम्र में है ना एंग्जायटी, डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। तो प्यार मुस्कान जी, जाते जाते हम यही पूछेंगे आपसे, एसएच भारत के माध्यम से मैसेज क्या देना चाहेंगी? और ये जो शब्द का श्रृंगार है, एक मुस्कान कैसे ये लयबद्ध करती है अपने आप को, ये जो शब्द का श्रृंगार है, मुस्कान अपनी मीठी मुस्कान के माध्यम से कैसे लयबद्ध करती है, ये जरा जानकारी एसएच भारत के माध्यम से दीजिए। और मैं तो यही कहूँगी कि अगर आप किसी तरह के भी रस में या किसी तरह की भी विधा में लिखना चाहते हैं तो पहले उस चीज़ को एहसास कीजिए। जब आपके अंदर खुद वो एहसास आएगी तो शब्दों का चयन खुद आप कर लेंगे और उसे पिरो भी लेंगे, और जब अच्छे से बन जाता है तो वो एक कविता ही बनता है और वो प्रस्तुति अपने आप हो जाएगी किसी के याद में। तो सबसे पहले एहसास होना बहुत ज़रूरी है, भावना आपके अंदर होनी चाहिए, तो कविताएं अपने आप बन जाती हैं। पहली बार जब श्रृंगार सुनाती हैं आप, पहली बार जब सुनाई तो मंच पे कुछ लगा कि यार क्या कर रहे हैं, बड़े बड़े कवि बैठे रहे? हाँ, ये तो एक्सपीरियंस और मेरा तो पहला था। मैं यहाँ से गहमर गई थी और उस टाइम सारे लोग मतलब बहुत बड़े-बड़े, अच्छा। जनरली मैं मुज़फ्फरपुर में भी अगर कहीं गई हूँ, अलग राज्य हाँ, में राज्य में गई। अच्छा, परचम भी लहराई हैं। हाँ, हमने कई जगह गया है, अच्छे से मतलब जगह गए हैं काफ़ी जी। राज्यों में, जी। तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा है हर जगह का। जी। और वो कहे ना कि अधिकतर जगह मैं अकेले सबसे छोटी नाबालिग अच्छा। के रूप में रही हूँ पहले, अभी तो काफ़ी बदल चुका है जगह। नाबालिग मतलब इन बिहार की शेरनी। हाँ, मंच पे बिल्कुल, वो कहते हैं ना एक बिहारी अच्छा। 100 पे भारी, तो एक वो बिहार वाला भाई वो तो अपनाना पड़ेगा क्योंकि बिहार है और बिहार तो हर जगह अपना एक अलग परचम अच्छा, दिखाता है। मुजफ्फरपुर में कवि सम्मेलन होने वाला है, क्या रूपरेखा है, कैसे, कब, क्यों, जरा बताइए। देखिए, मुज़फ्फरपुर साहित्यिक महोत्सव के नाम से एमएस केसरी पब्लिकेशन द्वारा 2 मई को एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें हमने विभिन्न राज्यों और बिहार के विभिन्न जिला से कुछ आमंत्रित स्वरों को आमंत्रित किया है, जो अपनी विभिन्न रसों से
लोगों को, श्रोताओं को मनोरंजित करेंगे, उन्हें आनंद देंगे। और इसके साथ ही इस कार्यक्रम में पुस्तक विमोचन, कवि सम्मेलन और सम्मान समारोह भी आयोजित किया जाएगा। सबसे खास बात यह है कि हमारा जो कार्यक्रम होता है वो बिहार की सभ्यता, संस्कृति और परंपरा के अनुसार होता है। तो हम इस पब्लिकेशन के माध्यम से ये भी सोचते हैं कि जो बिहार की सभ्यता संस्कृति रही है उसे भी हम जन जन तक पहुंचाएं। उम्मीद करते हैं आपका ये लाइन समाज में बहुत प्रभावशाली होगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। चलिए, हमारे साथ अभी MS केसरी पब्लिकेशन की संस्थापिका है मुस्कान केसरी जी बातचीत कर रही थी। हालांकि कहते हैं ना कि सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। जीना वही है हम सभी दोस्तों को जहां पे हर मोड़ पे सलाम होती है। तो इसी मीठी मुस्कान के साथ आप बने रहिए और दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।